हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 11 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं डेली बेस पे पीडीएफ ड्रॉप कर सकता हूँ। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की जितने भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हैं वो आपको एक साथ वहाँ मिल सकती हैं। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर भी करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज 11 जुलाई है और आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। तो आज 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1986 में वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन थी दैट हैज़ रीच्ड 5 बिलियन पीपल। तो 5 बिलियन मार्क को रीच हुई थी 11 जुलाई 1987 को। इसलिए अब इसको एज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए और ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह को, जो पॉपुलेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए कि ओवर पॉपुलेशन के इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन रेज अवेयरनेस अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो जो भी ओवर पॉपुलेशन के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 11 जुलाई 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और इस साल का जो थीम है वो है सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये है इसका इस साल का थीम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, CBSE has tied up with free training for teachers and students with whom। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में CBSE ने फेसबुक के साथ टाइप किया है टू गिव फ्री ट्रेनिंग्स फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फ्री ट्रेनिंग देने के लिए CBSE ने फेसबुक के साथ टाई अप किया है। तो CBSE और फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है लोगो CBSE का, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म। ये एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एग्जाम एजुकेशन है इन इंडिया है, नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर public and private schools and that is controlled by and managed by Union Government of India। तो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 3 नवंबर 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया, और करंट चेयरपर्सन इसके मनोज आहूजा। तो ये थे CBSE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फेसबुक से भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है फेसबुक का लोगो। फेसबुक ने कुछ दिन पहले ग्रुप वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है कैचअप। देन वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर 50 पीपल ये भी लॉन्च किया है जिसका नाम है मैसेंजर रूम। देन दे हैव लॉन्च्ड डिजिटल करेंसी लिब्रा। उसके अलावा ड्यूरिंग कोविड-19 दे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव आई फॉर इंडिया। उसके अलावा दे हैव लॉन्च्ड वी थिंक डिजिटल पोर्टल। Then Mark Zuckerberg, he had become third richest person in the world in the previous month। देन फेसबुक की बात करें, फेसबुक इट इज़ एन अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस और ये लॉन्च हुआ था February 4, 2004। इट वाज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग। तो मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर हैं विद फेलो हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड रूममेट्स जिनका नाम है एडवर्डो सेवेरिन, एंड्रू मैकोलिन, डस्टिन मॉस्कोविज एंड चेरिस हॉग्स। तो ये 4 लोग थे जो इसके साथ मिलकर इन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने ये फेसबुक लॉन्च की थी 2004 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग पोर्टल लेड। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया है?
तो अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया है। तो LEAD लीड इसकी फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली, ये इसकी फुल फॉर्म। और इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको द पोर्टल विल ऑफर स्टूडेंट्स एक्सेस टू टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल एंड कोर्स कंटेंट एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE, NCERT एंड दिल्ली। तो इस पोर्टल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोर्स कंटेंट मिलेंगे एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE, NCERT एंड दिल्ली गवर्नमेंट करिकुलम ऑनलाइन। तो चीफ मिनिस्टर इस वक्त जो दिल्ली के वो है अरविंद केजरीवाल एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन? किस बैंक ने अभी हाल ही में जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन लॉन्च किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिप ड्राइव। ये एक इट इज़ एन बैंक्स इंस्टेंट ऑटो लोन प्लान। तो इसमें जो लोग हैं उनको लोन दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इसमें जो कस्टमर्स हैं दे कैन अवेल द लोन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तो कस्टमर सब कभी भी किसी भी वक्त लोन अवेल कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग और बाय स्कैनिंग QR कोड और थ्रू फ़ोन बैंकिंग और थ्रू असिस्टेंस फ्रॉम द बैंक फ़ोन बैंकिंग टीम विद इन 10 सेकंड्स। बिल्कुल चंद सेकंड्स में अब कोई भी जो HDFC का कस्टमर हो उनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड, ऑटो लोन प्रोवाइड किया जाएगा विद इन नो टाइम। तो HDFC ने ये अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है जिप ड्राइव प्रोग्राम। तो HDFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। HDFC बैंक ये है इसका लोगो। इट वाज फाउंडेड इन अगस्त 1994। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्यामाला गोपीनाथ नॉन एक्सी चेयरपर्सन है एंड आदित्य पुरी ये है इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस? किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस के लिए इनको अभी जो इनने टेस्ट करवाया था तो उसके लिए इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो tested positive for COVID-19 on July 7. Bolsonaro had earlier played down the severity on the virus, calling it a little flu. He had taken the test on July 6 after developing the symptoms. तो 6 जुलाई को उन्होंने ये टेस्ट वगैरह कराया था जब उनके अंदर ये सिम्टम्स वगैरह आए थे। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये फैक्ट है। तो ब्राज़ील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। पहले ग्लोब में देखते हैं ब्राज़ील कहाँ पे है। ये है यहाँ पे USA जो ग्रीन अंडरलाइन हुआ है। उसके बाद ये येलो कलर ये है यहाँ पर ब्राज़ील बिल्कुल साथ में USA के। देन इसके बिल्कुल बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे है ये इंडिया। तो इंडिया के बिल्कुल बैक साइड में है यहाँ ये ब्राज़ील। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ब्राज़ील की, ये आपको याद रखनी है। तो ऑफिशियल नेम है इसका फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन बोथ साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। कैपिटल है यहाँ की ब्रासिलिया। प्रेसिडेंट है यहाँ के जेयर बोल्सोनारो एंड करेंसी यहाँ की रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? भारत को ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में GRETI इसमें किस स्थान पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में ये रिलीज़ की गई है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स और इंडिया में इसका 34th पोजीशन इसमें आई है। तो इस बार इंडिया ने थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की है। तो ये जो रैंकिंग है ये हर 2 साल के बाद आती है। तो पिछली बार 2018 में जब ये रैंकिंग आई थी तो उस वक्त इंडिया की पोजीशन 35 थी, लेकिन इस बार इंडिया ने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाई है। द हायर रैंकिंग इज़ बिकॉज ऑफ इंडियाज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज़ रजिस्टर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट रीजनली एंड ग्लोबली इन द इंडेक्स। तो इसमें इंडिया ने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है। तो इस रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो नंबर 1 पर है इसमें यूनाइटेड किंगडम।
नंबर 2 पर है यूनाइटेड स्टेट्स, और चाइना की इसमें 32nd पोजीशन है, और 34th पोजीशन है यहाँ इंडिया की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द एनुअल फिश प्रोडक्शन रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने जो एनुअल फिश प्रोडक्शन है इसमें टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा जो इस साल की प्रोडक्शन हुई है, फिश प्रोडक्शन हुई है, वो तमिलनाडु में हुई है। तो तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है मैप के अंदर रेड कलर में तमिलनाडु, बिल्कुल सदर मोस्ट कंट्री है तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज इन द सदर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जैन 1950। कैपिटल यहाँ की चेन्नई, जिसको मद्रास भी कहते हैं। गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एडापाडी के पलानीस्वामी, जो कि AIDMK के हैं। तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज यहाँ की है तमिल। देन भरतनाट्यम, इट इज़ द मेजर क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट डांस है भरतनाट्यम, जो कि इंडिया का मेजर क्लासिकल डांस भी है। द मोस्ट पॉपुलर डाइटी इज मोरोगन। ही इज नोन एज द पैटर्न गॉड ऑफ द तमिल्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड तमिल कुदावुल, यानी तमिल गॉड भी इसको मोरोगन को कहते हैं। तमिल कंट्री हैज इट्स ओन म्यूजिक फॉर्म कॉल्ड तमिल पनासाई। तो यहाँ अपना म्यूजिक फॉर्म है जिसको तमिल पनासाई कहते हैं। फ्रॉम विच करंट कर्नाटक म्यूजिक हैज बीन evolved. Then Kaveri, which is also known as Dakshin Ganga, is the major river of Tamil Nadu. Most famous lakes in Tamil Nadu is Kaveri Lake. Kalive KELIVELI, ये है कैलीवेली लेक। तो ये यहाँ की फेमस लेक है तमिलनाडु की। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग तमिलनाडु। तो नए व्यूअर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाते हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। देन इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल फैक्ट्स आते हैं, जोग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, देन यहाँ की कैपिटल्स, यहाँ का कल्चर, तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, जो कि UPSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन जो अभी हाल ही में JKSSB से रिलेटेड पोस्ट आई हैं उनमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे देख रहे हैं वो डेली बेस पे एग्ज़ाम तक कम से कम इन वीडियोज़ को देखते रहें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंतज़ार आपका कैंपेन। किस राज्य सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने इंतज़ार आपका कैंपेन शुरू किया है। तो ये इंतज़ार आपका कैंपेन ये क्या है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है उनको लिफ्ट किया गया है। तो अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो मध्य प्रदेश का टूरिज़्म बोर्ड है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की है, ये कैंपेन इंट्रोड्यूस किया है इंतज़ार आपका। ये कैंपेन है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स हु वुड लाइक टू विजिट द स्टेट्स। तो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है इंतज़ार आपका। तो ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। सेटलमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956। कैपिटल यहाँ की भोपाल है। देन गवर्नर लालाजी टंडन एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक किसने जारी की। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये गाइडलाइन बुक हैंडबुक अभी हाल ही में रिलीज़ की है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। और ये रिलीज़ की गई है, ये जो बुक है इट इज़ फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन स्टूडेंट्स के लिए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड गाइडलाइंस। तो ये जो भी नेशनल बोर्ड रेजिडेंट्स के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट दैट दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, जैसे कि एक मेडिकल प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट किया जाता है।
तो वो तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वो कैसे इथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट को फॉलो करें। तो ये इसमें दिया गया है इस हैंडबुक के अंदर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने अभी हाल ही में ये लॉन्च की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द रेयर स्नेक रेड कोराल कुकरी हैज़ बीन फाउंड इन विच स्टेट? हाल ही में दुर्लभ सांप लाल कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो अभी ये एक रेड स्नैक है कोरल कुकरी, तो ये एक रेयर स्नैक है, बहुत कम पाया जाता है। ये अभी हाल ही में यूपी में पाया गया है। तो यूपी में ये पाया गया है, तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये है मैप के अंदर रेड कलर में यूपी। यहाँ की स्टेटहुड मिला था 24 जनवरी 1950 में। कैपिटल यहाँ की लखनऊ। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, सारनाथ, मणिकर्णिका घाट एंड न्यू यमुना ब्रिज। तो यहाँ के फ्लोरा एंड फाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। स्टेट एनिमल है यूपी का स्वैम्प डियर। देन स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। स्टेट ट्री है अशोका एंड स्टेट फ्लावर है पालास ट्री। कुछ कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्टेट डांस है यहाँ का कथक। द पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूड सोहर विच इज संग टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये यहाँ का फोक म्यूजिक है सोहर गाना, जो कि किसी भी बच्चे की इस सॉन्ग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के बर्थ को सेलिब्रेट करने के दिन ये सोहर सॉन्ग ये गाया जाता है। देन कजरी सॉन्ग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कजरी गीत ये रैनी सीजन में गाए जाते हैं। देन रसिया ये भी पॉपुलर सॉन्ग है ऑफ इन ब्राज है विच सेलिब्रेट द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये थे कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लेवानी डांस इज पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। तो मैंने कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अक्सर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। लावणी ये डांस जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो महाराष्ट्र का ये लोकप्रिय नृत्य है। अक्सर बच्चों ने, लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर किया है और करेक्ट आंसर भी किया है इसका। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू गिव क्रॉप लोन टू फार्मर्स। तो अभी किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए ये बलराम योजना शुरू की है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि बलराम योजना अभी हाल में कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। तो उसके अलावा एक और आपसे मैं आज क्वेश्चन पूछूंगा जनरल नॉलेज से रिलेटेड कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है और किस जगह, क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। तो ये थे आज के तमाम क्वेश्चन, करंट अफेयर्स रिलेटेड फैक्ट्स और आज का क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर करना है। तमाम बच्चे कोशिश करें इसका आंसर करने की। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।